यूपीएससी प्रीलिम्स का सच जानना चाहते हो? यूपीएससी प्रीलिम्स नॉलेज का खेल ही नहीं है, यूपीएससी प्रीलिम्स माइंडसेट का खेल है। और आज उसी माइंडसेट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे यूज करके टॉपर्स हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं। गाइस, मैं आपको अपना खुद एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं, कैसे मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले इस माइंडसेट को यूज करके। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है प्रीलिम्स में, जो काफी हाई स्कोर है, और कंसिस्टेंटली मैंने स्कोर किया है कट ऑफ से 30 से 35 मार्क्स ज्यादा। ये कैसे मैंने अचीव किया है? बिकॉज ऑफ नॉट ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से नहीं मैंने इतना स्कोर किया है, मैंने नॉलेज के साथ राइट माइंडसेट डेवलप किया, जिसके चलते मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले, और सिर्फ निकाले ही नहीं, बहुत ज्यादा स्कोर किया। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर तब भी उनका कट ऑफ नहीं निकलता है। और यहां आप देखिए, कट ऑफ से 30 से 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है मैंने, बिकॉज मैंने सिर्फ नॉलेज पे रिलाई नहीं किया, मैंने सिर्फ हार्ड वर्क पे रिलाई नहीं किया, मैंने स्मार्ट वर्क और राइट माइंडसेट पे रिलाई किया, जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। गाइस, ये एक हिडन सीक्रेट है जिसे यूज करके टॉपर्स हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार टॉपर्स बोलते हैं मैंने तो सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स तैयारी किया और मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया। ओके, जहां की आप देखोगे 99% एस्पिरेंट्स वो हर कुछ कर रहे हैं, सालों साल से कोचिंग कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, मल्टीपल कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं, बट तब भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो वो क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करती है टॉप 1% ऑफ एस्पिरेंट को 99% ऑफ द एस्पिरेंट से? वो है माइंडसेट। आज उस माइंडसेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सारे उस एस्पिरेंट से 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। तो गाइस चलिए, तो सबसे पहले हमें एक हार्ड फैक्ट समझना पड़ेगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि यूपीएससी प्रीलिम्स ना सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। गाइस, हर साल लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां आप सिर्फ नॉलेज से उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडम आते हैं जो आपको कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा, जो आपने कंपाइलेशंस में नहीं पढ़ा होगा, बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, तब भी आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सही से अटेम्प्ट करना है, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। आप कॉमन सेंस सोचिए, यदि आप वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो एक 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, वही कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, और आप सोच रहे हो उसको यूज करके ही मैं जितना क्वेश्चन बनाऊंगा उतना ही बनेगा मेरे से, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट वही होगा जो 99% एस्पिरेंट्स होगा। यदि आपको टॉप 1% में आना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है, आज उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे बड़ा हार्ड फैक्ट क्या है कि यदि आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं सिर्फ जितना पढ़ा हूं उतना ही क्वेश्चन बनाऊंगा, तो यार आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। आपको मैं बताता हूं, क्योंकि डेलिबरेटली क्वेश्चन सेटर्स ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जो आप पहली बार देखोगे, जो आप पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ोगे, तब भी उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे 2-4 क्वेश्चन एवरेज एस्पिरेंट से ज्यादा स्कोर करना है, आज उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। तो गाइस, पहले हम समझेंगे कि एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट और एक टॉपर माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट क्या सोचता है? वो सोचता है फिक्स्ड माइंडसेट, उसका होता है फिक्स्ड माइंडसेट। व्हाट इज फिक्स्ड माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट उसका क्या होता है कि माई रीडिंग इज इक्वल टू माई अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, उतना ही क्वेश्चंस मैं बना पाऊंगा। सिंपल। कुछ भी नया आ गया, कुछ भी जो ऐसा आ गया जो पहली बार सुन रहा है, पहली बार देख रहा है, वो उन क्वेश्चंस को टैकल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही यही है कि हम उतना ही बना पाएंगे जितना हम पढ़ के गए हैं। इस माइंडसेट के चलते क्या होता है कि आप हमेशा मोर बुक्स, मोर कंपाइलेशंस, मोर क्लासेस, मोर कोचिंग के पीछे भागते जाते हो। क्यों आप देखोगे कि एवरेज एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बहुत ज्यादा क्रैश कोर्स सब कुछ करते हैं। एवरेज एस्पिरेंट नहीं करते, टॉपर्स नहीं करता। देखोगे 99% टॉपर्स क्या बोलते हैं, हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं। बट एवरेज एस्पिरेंट क्या करते हैं? एवरेज बोलेंगे नहीं, मैं तो दिल्ली गया था, मैं चेन्नई गया था, मैं बैंगलोर गया था, तब भी मेरा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उनका ये माइंडसेट ही है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हम स्कोर कर पाएंगे।
तो उनका फोकस क्या होता है? मोर नॉलेज एक्यूमुलेशन, मोर बुक्स रीडिंग, मोर कोचिंग इंस्टीट्यूट मैगजीन्स रीडिंग, मोर क्लासेस, मोर कोचिंग। उनका फोकस ही यही रहता है, क्योंकि उनका एक लिमिट क्या है, जितना पढ़ेंगे उतना ही बना पाएंगे। यदि आप इस माइंडसेट से जाओगे ना एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं, आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ 50 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट आपके स्टडी मटेरियल से मिलेंगे। रेस्ट 50 क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमारा जितना नॉलेज है वो तो है ही, बट आई कैन टैकल न्यू क्वेश्चंस विथ लॉजिक एंड नॉलेज। ठीक है, दिस इज एन ओपन माइंड, फ्लेक्सिबल माइंड। ये क्या है? क्लोज्ड माइंड, फिक्स्ड माइंड। जितना पढ़े, जितना रट के गए उतना ही बनाएंगे, उससे ज्यादा बाहर आ गया तो भाई मेरी तो हालत खराब। उल्टा ये क्या सोचता है, जितना पढ़ा उतना तो बनाऊंगा ही, पर जो नहीं पढ़ा है, जिसको पहली बार पढ़ रहा हूं, उसको भी बना के आऊंगा। कैसे बना के आऊंगा? कॉमन सेंस से, लॉजिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंडसेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, एकाएक आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप पहली बार देख रहे हो। ये जो होता है ना स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट, जिसका ये माइंडसेट है, हमें तो हर चीज पढ़ना है, हमें तो हर चीज पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो डर जाता है, वो डर जाता है। और डर गए तो आपने सुना ही होगा गब्बर सिंह का डायलॉग। ठीक है, यदि आप एग्जाम में डर गए यार, मैं बता रहा हूं, वहीं आप हार गए, वहीं आप हार गए। डरना नहीं है एग्जाम में, कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन डरना नहीं है। आज आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि अननोन क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी राइट माइंडसेट से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट लॉजिक से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस, एक कहावत है, कॉमन सेंस इज अनकॉमन, कॉमन सेंस इज अनकॉमन। यूपीएससी में आपको क्या चाहिए? कॉमन सेंस ही चाहिए। यदि आपने वो डेवलप कर लिया जो 99% के पास नहीं है, आप टॉप 1% में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। गाइस, मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट 14-15 दिनों में गाइस इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि हमें सब पढ़ना है। एनीवेज, यदि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की तो 14 दिन में क्या पढ़ लोगे भाई? 14 दिन में आपको फोकस क्या करना है? आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में फोकस करना है कि मैं राइट माइंडसेट डेवलप करूं, राइट एटीट्यूड डेवलप करूं, ठीक है, राइट पर्सपेक्टिव डेवलप करूं, एग्जाम को टैकल कैसे करना है। ठीक है, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट 14 डेज 15 डेज आपका फोकस ये होना चाहिए, आपको इस माइंडसेट से इस माइंडसेट की तरफ प्रोग्रेशन करना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं फिर से समझाता हूं, ये माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट, ये ओपन माइंडसेट। ये क्या है? अननोन से डरता है, अननोन फियर, ही इज ऑलवेज फियर ऑफ अननोन। क्या नया आ जाएगा जो मैंने पढ़ा नहीं है? और वो तो आना ही है, आना ही है, कितना भी पढ़ दो। मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस ऐसे आने जो अननोन है आपके लिए। ये क्या है? ओके, ही इज कंफर्टेबल विथ अननोन। कंफर्टेबल विथ अननोन, ये क्या है ना, ये फोकस करता है एलिमिनेशंस पे। क्योंकि जो पढ़ना था तो अब तो पढ़ लिया यार, आपने साल भर पढ़ लिया। अब लास्ट वीक में, लास्ट 10 दिन में क्या पढ़ोगे? मैंने देखा बहुत सारे एस्पिरेंट जाओ ना, एग्जाम के दिन जाते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ते रहते प्रीलिम्स में। यार उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं बता रहा हूं, एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले तो आपको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आंसर आपके सामने है यार। यूपीएससी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या आंसर आपके सामने है? आपको आंसर चूज करना आना चाहिए, आपको रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये चीज पे आप वर्क करो। मैं बता रहा हूं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए तो आपने साल भर पढ़ लिया ना। साल भर से क्या कर रहे हो? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या कर रहे थे? अब तो मई आ गया भाई, अब तो एग्जाम का मंथ आ गया। अभी भी यदि आप दिन भर रट रहे हो तो भाई आप गलत ट्रेन पकड़ लिया आपने, कभी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचोगे। समझे? तो इस माइंडसेट को डेवलप करो आप नेक्स्ट 14 डेज में, ये बहुत जरूरी है। लास्ट 14 डेज डेवलप दिस टॉपर्स माइंडसेट, बिकम कंफर्टेबल विथ अननोन। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं जो मैं बोला, बिकम कंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटी।
40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तब भी आपको उसे सॉल्व करना है। आप यदि इस माइंडसेट से जाओगे ना, मेरे को तो 40 ही आता है, मैं तो सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करूंगा, पर ये माइंडसेट बोलता नहीं 40 तो आता है बट नेक्स्ट 40 भी अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ मेरे को आता है और कुछ कुछ मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। कहीं कहीं तो क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। ठीक है, आपको मैं अभी दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन। एंड मैं आपको बताता हूं 99% ऑफ द एस्पिरेंट देखते ही ये क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाएंगे। 99% ऑफ एस्पिरेंट मैं बता रहा हूं क्वेश्चन देखते ही भाग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इसमें टर्म्स है साइंस के जो हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो। देखो, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? Copper slag, cold mix asphalt technology, geotextile, hot mix asphalt technology, Portland cement. Okay, तो थोड़ा साइंटिफिक है क्वेश्चन ऑब्वियसली, एंड 99% एस्पिरेंट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते वो तो देखते ही डर जाएंगे। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से आते भी है पर बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है साइंस पे, वो भी इस क्वेश्चन से डर जाएंगे। बट यदि थोड़ा भी आपने एलिमिनेशन को समझा है, जो मैंने टीच किया है गाइस, मैंने सारे एलिमिनेशन टेक्निक जो 25 साल में आए हुए हैं सबको मैंने टीच किया अपने पीवाईक्यू मास्टरी कोर्स में। ठीक है, यदि आपको पीवाईक्यू मास्टरी कोर्स के बारे में जानना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरे टीम का नंबर है। ठीक है, तो आप थोड़ा भी मेरा एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखा होगा आपने, तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे दो टर्म्स ऐसे मेंशन है जो ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये है कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, ये है हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। तो गाइस ऑब्वियसली कोल्ड एंड हॉट लिया हुआ है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, कोल्ड और हॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो हमेशा ऑपोजिट कैन नॉट गो टुगेदर, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। तो 2 और 3 जहां जहां एक साथ है, सॉरी 2 और 4 जहां जहां एक साथ है उसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, 2 और 4 जहां जहां एक साथ है तो 2 और 4 यहां है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, नाउ क्या बचा ऑप्शन आपके पास? 3 ऑप्शन बचा, तो ऑलरेडी आपने एक ऑप्शन को निकाल दिया, ऑलरेडी आपने एक ऑप्शन को निकाल दिया, 3 ऑप्शन बचा। इसमें से गाइस थोड़ा भी कॉमन सेंस आप लगाओ, हॉट मिक्स कोल्ड मिक्स कौन सा होगा जो सस्टेनेबल होगा? हॉट के लिए क्या चाहिए हमें? ज्यादा एनर्जी चाहिए। कब हम हॉट गरम करना पड़ेगा, गरम करने के लिए क्या हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा? कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। सो हॉट जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, तो हॉट सस्टेनेबल नहीं होगा। आप 4 को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या? 1, 5 एंड 1, 2, 3, 2 ऑप्शन बचा। तो आप ऑटोमेटिकली देखो, आप 2 ऑप्शन बच गया, तो देखो आप 50-50 में आ गए। 50-50 मीन 50% चांस। अभी भी आप लॉजिक लगाइए, ये रूल क्या बोलता है कि कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स में एक तो सही होगा, तो कौन सा गलत होगा? हॉट मिक्स गलत होगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि हॉट मिक्स के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी से कार्बन एमिशन आएगा, तो ये तो गलत होगा। तो हॉट मिक्स से कोल्ड मिक्स तो होगा ही आंसर में, तो ऑप्शन 2 तो होगा ही आंसर में, तो यहां तो ऑप्शन 2 है ही नहीं, इसको डिलीट कर दो, तो आंसर आ गया 1, 2, 3। कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं गाइस? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं। अब मैं बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे पूरे इंडिया में आपको ऐसा टेक्निक्स कोई नहीं बताएगा कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को। गाइस मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, बट उनको ये टेक्निक्स पता ही नहीं है, और वो हर साल मेहनत कर रहे हैं, हर साल 2, 4, 5 नंबर से उनका रुक जाता है। गाइस यदि आपके मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, 2, 4, 5 मार्क्स से रुक जा रहे हो, गाइस यही आपको सीखना पड़ेगा, बिना इसके सीखे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला, सच बोल रहा हूं आपको। फिर से मैं बताता हूं क्या करना है हमें। हमें जो ऑपोजिट ऑप्शंस हैं उसको फाइंड आउट करना है, उनमें से कोई एक सही होगा और कोई एक गलत होगा। कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहां लगाया सस्टेनेबिलिटी है, तो हॉट गलत होगा, हॉट गलत होगा, तो 4 गलत होगा, बचा ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, प्लस
आप देखोगे यहां पे 1 5 1 2 3 ओके, और जो मैंने बताया आपको कि यहां पे आप देखोगे कि 2 एक सही होगा तो 2 तो होना ही है, 2 तो होना ही है, तो यहाँ 2 है नहीं तो ये भी कट गया, ऑटोमेटिकली आंसर का 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसे यूज करके आप अननोन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आप बाहर निकलिए कि मेरे को हर चीज पढ़ना है तभी मेरे से क्वेश्चन बनेगा, यदि कुछ नया आ गया तो मैं उससे बना नहीं पाऊंगा। इस माइंडसेट से आप बाहर निकलिए सर। जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे, मैं बता रहा हूं, तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। यदि आपको एक कंफर्ट से प्रॉब्लम निकालना है, कंफर्टेबल से प्रॉब्लम निकालना है, आपको ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट? ओके, कौन सा माइंडसेट? टॉपर्स माइंडसेट। 40 अननोन क्वेश्चंस, आई एम ओके, एवरीवन हैज अननोन क्वेश्चंस, आई कैन हैंडल इट। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा सर, टॉपर्स माइंडसेट। ठीक है, 40 क्वेश्चन अननोन है, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम टैकल कर सकते हैं। ये क्या बोलता, नहीं बाबा 40 क्वेश्चन अननोन, अब तो मैं नहीं बना सकता हूं, मैं तो सिर्फ 60 अटेम्प्ट करूंगा, तो गया, कहानी खत्म। यदि आप यार 80 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो कहां से आपका प्रीलिम्स निकलेगा? आपको थोड़ा तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप सोच रहे नहीं मैं 60 अटेम्प्ट करके आऊंगा मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, भाई कभी नहीं निकलेगा। मैं लिख के देता हूं आपको, 60 अटेम्प्ट करोगे और सोचोगे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। कम से कम 75 80 तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। वो भी मैं समझाऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ वो वीडियो चाहिए, मैं लेके आऊंगा आपको वीडियो। तो मैं बता रहा हूं आपको, पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सर, कि मैंने खुद प्रीलिम्स निकाला है 6 के 6 बार, और मैंने इसी टेक्निक्स को यूज करके निकाला है। मैं कोई बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ये सब जो बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ना जो सुनी सुनाई बात बताएंगे। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं। जो काम करता है एग्जाम में वही बता रहा हूं, जिससे मैंने अप्लाई किया है वही बता रहा हूं, जिसे अप्लाई करके सक्सेस मिलता है वही बता रहा हूं। कोई बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूं मैंने एनालाइज किया है सर 25 साल का क्वेश्चन पेपर, और उससे मैंने ये सब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, और वो पैटर्न्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि नेक्स्ट 2 वीक जो बचे हुए माइंडसेट पे वर्क करो गाइस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यदि आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप देख सकते हो अराउंड 38,000 स्टूडेंट्स हैं इसमें, आप इसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं प्रेडिक्ट करता हूं हर साल, इस साल भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, तो मेन गेम क्या है? मेन गेम है प्रीलिम्स का एलिमिनेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे मत भागो भाई। परफेक्शन का मतलब क्या है? मैं सब कुछ पढ़ूंगा, सब रट लूंगा, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन पढ़ लूंगा, सब वीडियो देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। नहीं भाई, ये आप में फंस गए इस चक्कर में, तो ये 99 का चक्कर है सर। आपको मालूम है 99 का चक्कर क्या होता है? जानना चाहते हो 99 का चक्कर क्या है? 99 का चक्कर है कि 100 कभी पूरा ही नहीं होता है। 100 कभी पूरा ही नहीं होगा। 99 का चक्कर, थोड़ा आप YouTube पे सर्च कर सकते हो 99 का चक्कर क्या होता है। 100 कभी पूरा ही नहीं होगा। तो आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको एलिमिनेशन को मास्टर करना है। ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। नॉलेज तो अनलिमिटेड है ना सर। डेली न्यूज़पेपर आ रहा है, डेली कुछ करंट अफेयर्स आ रहा है, डेली कुछ नया प्लेसेस, नया ज्योग्राफी आ रहा है, नया साइंस इवॉल्व हो रहा है। कितना पढ़ोगे भाई? एक लिमिट है, ब्रेन का भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड नहीं है ब्रेन का कैपेसिटी, भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, ओवरफ्लो करने लगेगा। समझे? तो इसको मास्टर करो। प्रीलिम्स इज गेम ऑफ एलिमिनेशन, नॉट परफेक्शन। प्रीलिम्स इज गेम ऑफ एलिमिनेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन मतलब सब पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, नहीं भाई, वो माइंडसेट से आपका कभी नहीं निकलेगा प्रीलिम्स, सिर्फ स्ट्रेस आएगा। आप देखोगे ये जो बंदे होते हैं ना, जो बोलते हैं नहीं यार हम टैकल कर लेंगे, वो ना स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और ये हमेशा टेंशन में रहता है कि उसे लगता है हमें सब पढ़ना है तभी निकलेगा मेरा। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ये क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप टैकल करेंगे मेरे लिए। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन।
Under Kisan Credit Card Scheme, short-term credit support is given to farmers which of the following purposes: working capital for maintenance of farm assets, purchase of combined harvesters, tractors and mini trucks, consumption required for farm households, post-harvest expenses, construction of family houses and setting up village cold storage facility. Okay. क्वेश्चन में ही आंसर है सर, मैं बता रहा हूं, इसे क्वेश्चन में ही आंसर है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने दिनों के लिए होता है? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म, 1 सीजन के लिए, 1 साल के लिए। तो आप खुद सोचो, जो आपका कहा गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस। सर हम लोग हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, कितने साल के लेते हैं? 6 महीने के लेते हैं। हाउस लोन लिया है कभी आपने? पापा से पूछना जाके। 10 साल, 20 साल, 30 साल के लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो होम कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्लियर कट। ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1 2 4। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। आप देखिए कॉमन सेंस से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। और यहां भी देखो, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ओके, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स, ये क्या है? एसेट्स है, एसेट्स। कार लोन लेते हैं, कोई बड़ा लोन लेते हैं, कितने मिनी, शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एनीवेज ये जो हार्वेस्टर्स है, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रैक्टर्स है, ये क्या है? कैपिटल टाइप का है, कैपिटल एसेट्स है, ये लॉन्ग टर्म होता है। तो 2 भी नहीं है, बट ऑटोमेटिकली यदि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस निकाल देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे आंसर मिल गया 1 3 4, ठीक है। 2 ऑटोमेटिकली नहीं है इसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत ईजी है यार यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना, बस आप सही माइंडसेट को डेवलप करो, मैं बता रहा हूँ आपको। और आप कर सकते हो, नेक्स्ट 14 डेज में आप कर सकते हो। अब मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैंने खुद निकाला है 6 बार प्रीलिम्स, आपको भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन द एंड, ठीक है, मैंने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। हमें अब क्या करो आप, ठीक है, ये टाइम टेबल नेक्स्ट 15 डेज में आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल 15 डेज का टाइम टेबल है। किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है, बहुत साइंटिफिक मैंने बनाया है। इसको यूज करो और आप नेक्स्ट 15 डेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, मेरे पीवाईक्यू मास्टरी कोर्स में मैंने सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स को बता दिया है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो यदि आपको ये चाहिए, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, इसमें 7 FLTs है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड है, और 8 सेक्शनल टेस्ट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी 100 मोस्ट, यहाँ पे इकोनॉमी का जो है वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट IR क्वेश्चंस, और ये तुम्हारे 7 FLTs है। दैट इज मोर देन एनफ। यदि आपने इतना क्वेश्चन बना के चल गए आप एग्जाम में लास्ट 15 डेज में, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही आपके 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे एग्जाम में। रियली मैं बोल रहा हूं, बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि यहां मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्ट्रेस किया है, ठीक है। तो गाइस, मैं बस अब लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, डाउट करना बंद कर दो। डाउट कब होगा? जब आप सोचोगे मैं पढ़ूंगा तभी सॉल्व करूंगा। नहीं यार, जितना पढ़ लिया काफी है, साल भर जितना पढ़ लिया काफी है। अब मैं अपने नॉलेज को यूज कैसे करना उस पर वर्क करूंगा, वो कैसे सीखूंगा। आप इन टेस्ट को बनाओ, मैं बता रहा हूं, आप बहुत कुछ नया कुछ सीखोगे जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।